श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य जीवन में सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं। सुख में फूलो मती और दुख में डूबो मती, घबराओ मत, दुख में टूटो मत। सुख में फूलो मती, दुख में टूटो मती। सुख आए जब अच्छा समय आ जाए तो महाराज अभिमान ना आ जाए कहीं हमको, ये हमारी मेहनत से कमाया हुआ है, ये हमने इकट्ठा किया है, नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भगवत कृपा होती है। जो रास्ते मिल जाते हैं, जो व्यवस्थाएं बन जाती हैं। दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन महाराज सब अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। यदि आपके ऊपर भगवत कृपा हुई है तो उसे स्वीकार करो कि ये भगवान का दिया हुआ है, और ऐसा जो मानते रहेगा उसकी तो बात बढ़िया चलते रहेगी। लेकिन जिसके मन में आ गया कि नहीं ये मेरा कमाया है, मैंने मेहनत करके कमाया, अभिमान आ गया, तो अभिमान में तीन गए, धन, वैभव और अंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, ये तीनों अभिमान में गए महाराज। क्या नहीं था रावण के पास में? विचार करना एक बार कि रावण के पास क्या नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आया, विश्रवा ऋषि का पुत्र था। हाँ? रावण के पास में बाहुबल इतना था महाराज कि चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो धरती डोलने लगती थी। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे जब रावण महाराज चलता था। एक नहीं 10-10 शीश थे रावण के। और धन तो इतना था कि हमारे पास थोड़ा बहुत सोना होगा, 10, 20, 100, 50 ग्राम। रावण का पूरा महल सोने का था। देवता जिसके यहाँ बंदी बने हुए थे, काल को जिसने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था, वो रावण। भक्ति भी उसकी ऐसी थी कि जब भगवान शिव की पूजन करने बैठता था तो भगवान शंकर महाराज सामने आकर के तांडव करते थे। रावण जब शिव पूजन करता था तो प्रभु तांडव करते थे, नृत्य करते थे, साक्षात भगवान को प्रकट कर लेता था। बोले इतनी अच्छाइयां थी, भक्त भी था, ब्राह्मण भी था, शक्तिशाली भी था, बुद्धिमान भी था, सब कुछ था। कुंभकर्ण जैसा भाई, इंद्रजीत जैसा बेटा, सोने की लंका, भगवान शंकर का आशीष। लेकिन एक गलती हो गई। क्या? बोले भगवान श्री राम के विमुख होने से अभिमान आ गया था और प्रभु के विमुख हुआ, भगवत सन्निधि प्राप्त नहीं करी, अभिमान आ गया तो रहा न को कुल रोवन हारा। यदि महाराज कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। ये स्थिति हो गई। बोले ये स्थिति कब होती है? राम विमुख असहाल हमारा। भगवान के यदि विमुख हो गए महाराज, भगवत सन्निधि, भगवत कृपा यदि हट गई तो फिर राजा को रंक बनने में समय नहीं लगता। हाँ? और भगवत कृपा यदि हो जाए, बोले भगवान की कृपा हो जाए तो क्या होता है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे। महाराज क्या होता है? बोले गूंगा बोलने लगता है। भगवान की कृपा जब होती है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। हाँ? चमत्कार होते हुए हम देखते हैं ना कि महाराज फला व्यक्ति अभी तो ऐसा था, अब कहां पहुंच गया, एकदम से क्या हुआ? बोले उसकी कृपा ऐसे ही है महाराज। कैसी? कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो भगवान जो बिनु पग चले, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं,
बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म कर देते हैं। वो परमात्मा जब महाराज जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हैं तो फिर यदि जीवात्मा के हाथ नहीं हो तो वो हाथों से कार्य कर लेता है, पैर नहीं हो तो पहाड़ चढ़ जाता है, मुख नहीं हो, आवाज नहीं हो तो भी बोलने लगता है। ये उस निराकार, उस निर्गुण, उस सगुण साकार रूप से भगवान की जब कृपा हो जाती है तो महाराज जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, आश्चर्यचकित चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए भगवत कृपा प्राप्त हो, महाराज ईश्वरीय शक्ति का आपको सानिध्य मिले, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में काम करे, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा।